तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार आप सबका दोबारा से बहुत स्वागत है आज के सेशन में 9 o'clock के। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम एक नई ट्रेनिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रेनिंग सीरीज का नाम है, जैसा आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है शंखनाद। और आज इसका है पहला भाग। हमारे बीच मौजूद है मिस्टर मयंक, जिन्होंने इस सीरीज को तैयार किया है। पिछले काफ़ी दिनों से वो लगे हैं और टाइम टू टाइम मुझे वो पिक्स भी भेजते रहे हैं कि देखिए उन्हें कितना टाइम हो गया है। तो मैं सबसे पहले उनका आप सबकी तरफ से एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा और हम सब के लिए ये सीरीज तैयार करी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि मयंक अपना सेशन शुरू करें। मयंक, आपको मैंने अनम्यूट तो ऑलरेडी कर ही रखा है, तो मयंक आप शुरू कर सकते हैं। यस सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और 9 बज गया जी। यस सर, सबसे पहले तो मैं आप के 100% बिलीव करके मुझे ये वापस से मौका दिया कि मैं फिर से कुछ कर पाऊँ और कुछ ऐसा कर पाएं जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, आगे बढ़े, लीडरशिप लगे काम करे। तो मैं प्रतिमा मैम का और आपका और हिरेन सर का हार्दिक रूप से मैं चाहूंगा धन्यवाद देना। और जब से सर हमने जो लास्ट किया था 5 दिन का अपना ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडर, जी जब फिनिश करने के टाइम से लेके जब तक मैंने ऐलान नहीं कर दिया शंखनाद का, मेरे पास गुजरात से स्पेशली बहुत फोन आए सर। हर दिन 2-3 मुझे फोन आए, बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेज आए। उनका ये कहना था कि दोबारा से इसको रिपीट करिए, वी वांट दिस बैक अगेन। बट मुझे ये आने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि मैं देखा कि बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ गई थी इन सेशन से। बहुत से लोगों ने रफ्तार पकड़ा, बहुत से लोगों ने वापसी की इस बिजनेस को लेके। और मेरा ये मानना है कि जब लोग जब आईडी बनाते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, वो हम उनकी उम्मीद बन जाते हैं। तो ये मुझे मजबूर होना पड़ा वापस से आने का। लेकिन एक अच्छी बात है कि कंटेंट डिफरेंट है, कंटेंट रिपीट नहीं किया हूं मैंने। और जो शंखनाद शंखनाद का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, शंखनाद मेरे दिमाग में कैसे आया, तो भगवत गीता के टाइम जब वो युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो शंखनाद, शंख बजाए थे कृष्ण जी ने। और शंख बजाने का एक मेन जो कहना चाहिए एक रीजन क्या होता है, शंख बजाने से जो नेगेटिविटी होती है वो किल हो जाती है, वो नेगेटिविटी कम हो जाती है। और यही जो नेगेटिविटी है जो हमारे पास में ऑलरेडी है, बाहर है, अंदर है, एक मिनट सर, जो बाहर है और हमारे अंदर है, उसको किल करना है। वाई शंखनाथ, हम सोचते हैं सर ये बिजनेस में हम सोचते हैं कि हम 5 लाख का चेक लेंगे, हम 10 लाख का चेक लेंगे, हम सोचते हैं हमारे ड्रीम्स हम काम करेंगे, हम सोचते हैं कि हम लोगों की इंस्पिरेशन बन पाएंगे। क्या हम वाकई में उस लायक हैं कि हम वो लाइफ जी पाए? पहले हमें खुद को तो बिल्ड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सर, लाख हम मोटिवेट हो जाए, लाख हम एजुकेट हो जाए, लेकिन वो एजुकेशन और मोटिवेशन कोई काम का नहीं है जो हम खुद पे अप्लाई ना कर पाए। तो सबसे पहला मेरा ये जो मेन जो टॉपिक था, वाई शंखनाद, जस्ट बिकॉज इट विल किल ऑल नेगेटिविटी इनसाइड यू। आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है, और वो क्या होते हैं जो आपको रोकते हैं कुछ बड़ा करने से, डिसीजन लेने से, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने से, बाउंस बैक करने से, आगे बढ़ने से। और वो नेगेटिविटी सबसे पहले है डर, फियर, जो आप लोगों के अंदर आपको जो रोक के रखती है। सेकंड इज लो सेल्फ स्टीम। आप लोग मानते ही आप लीडर हो, आप लोग मानते ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप खुद को कम अंडर रेट करते हैं, दूसरों को ओवर रेट करते हैं। उसके अलावा सेल्फ लव, इसकी भारी कमी है। लोग दुनिया भर के लोगों को अपना मसीहा बनाएंगे पर खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपके अंदर का रोक देता है आपको कि अरे यार ये किसको जरूरत क्या है, मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, मैं कैसे प्लान शो करूं, मैं कैसे, ये लो कॉन्फिडेंस आपको रोक देता है। उसके अलावा कंफ्यूजन, थोड़े थोड़े में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये होगा वो होगा। एंड ईगो, ईगो का बोझ, बर्डन हमारे कंधों से आपको उतारना पड़ेगा। ये वो बर्डन है जो हमें झुका कर रखता है, वो हमें कुछ करने देता नहीं है। तो ये जो 6 जो मेन फैक्टर्स थे नेगेटिव, ये हमें रोक के रखता है। और रीजंस बिहाइंड शंखनाद, शंखनाद के पीछे का जो रीजन है, सबसे पहले ये था कि मैं आप लोगों का माइंडसेट डेवलप कर सकूं। जो माइंडसेट है यही आपसे बड़े से बड़ा काम करवाएगा। माइंडसेट था इसीलिए बड़ा से बड़ा आया है, माइंडसेट रहेगा इसलिए बड़ा से बड़ा काम होता आएगा। आप चाहे बात करें इंडस्ट्रीज की, आप चाहे बात करें किसी बड़ी क्रांति की, आप बात करें किसी बड़े युग की, हर चीज के पीछे एक मजबूत माइंडसेट होता है।
माइंडसेट डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपसे करवाऊंगा। लीडरशिप डेवलपमेंट, मैं कहता हूं हम और आप लीडरशिप लेके काम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बनिए की दुकान में जो सामान बेचता है, आपको वो नहीं बनना है, आपको यहाँ पे लीडर बनना है। लीडरशिप डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट आपका फेथ बढ़ाना, आपका जो विश्वास है उसको बढ़ाना। रियलाइजिंग योर पावर, आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाना। एंड सेल्फ स्टीम डेवलपमेंट, जो मैंने आपसे कहा था कि आत्मसम्मान, उसको बढ़ाना। एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कि आपको जो मैं देने वाला हूं उसके पीछे रीजंस क्या है, तो रीजंस है ये सब आपको लौटा पाना। एंड राइजिंग योर एनर्जी, पूरा बिजनेस टिका हुआ है या पूरी लाइफ टिकी हुई है हमारे एनर्जी के ऊपर, तो आपकी जो एनर्जी दबी हुई है उसको राइज करना। व्हाट विल हैपन आफ्टर ऑल, अगर आप 5 डेज का उसको सीखते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो होने वाला क्या है? होने वाला ये है कि यू विल बिल्ड अ ग्रेट टीम ऑफ लीडर्स। आपकी टीम में एक दो नहीं, बहुत सारे लीडर्स क्रिएट होने वाले हैं, बिल्ड होने वाले हैं। यू विल हैव अ ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल उमड़ के बाहर आने वाला है। उसके अलावा आप अपने अंदर की ताकत महसूस कर पाएंगे, एक बिग माइंडसेट ले पाएंगे, और एक पर्पस हो पाएगा। चलिए, ये था एक सारांश जो मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। मेरा मेन जो टॉपिक है वो आज का, वो चीज है जिससे बहुत बड़ा सा बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ी से बड़ी आप लाइफ जी सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। मे भी आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं वेस्टीज के, मे भी आप आने वाले टाइम खुद अकेले 50 लाख रुपए मंथ इनकम ले रहे हो, या मे भी ये भी हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होगे। ये कौन करवाता है? ये करवाता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ही है वो जो आपसे बड़े से बड़े काम करवाता है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने आपको बताया भी, हाउ टू इनवाइट, हाउ टेक मीटिंग, हाउ टेक फॉलो अप, ये सब कुछ आपको बता चुके हैं और बताते रहेंगे। लेकिन इन सब से भी एक हटके और बहुत बड़ा जो मेन जो है इनर मोटिवेशन जो अंदर से आती है, वो है आपका बिलीफ सिस्टम, कि आप सोचते क्या है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जितने भी मेरे जो लोग हैं उन सबको मैं चाहता हूं उनका अभिनंदन करना। सबसे पहले माय नेपाल टीम, ये आप लोगों के लिए है। नमस्ते लीडर्स हारू हजुरु हरू को नेतृत्व गर्न को लागि यहाँ उपस्थित भयो छु। हामी सबै मिलेर धमाल र कमल गार्ने चाउ। एंड माय टीम फ्रॉम तेलंगाना, ये आप लोगों के लिए है। हेलो लीडर्स, मीरू अंदरी कोसम नेनु मल्ले अच्छिन्नम अंदर कलसी विजयम कोंदाम। My Marathi speakers, it is all especially for you. Hello leaders, मी येत आहे आपल्या सर्वांसाठी, आपण सर्वजन निरून काम करू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो यहाँ बैठे हैं गुजराती लोग, आप लोग, हेलो नमस्ते मारा लीडर्स, मैं हूं फरी आवी गयो छू तुम्हारा वदा माहे। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ वो चीज होती है जो आपसे बड़ा सा बड़ा काम करवा जाती है। ये बिलीफ सिस्टम ही है जो इंसान को अलग करती है। आज क्यों एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहा है अपनी जॉब में, और आज ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी डाली जा रही है जिसमें वो अपने टीम्स को, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है? क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे एक आमदनी लेनी है। लेकिन जो आज जो बिजनेस करके जो डेवलप कर रहा है उसके मन में यही है कि मुझे एक बड़ी लाइफ जीनी है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। आप जो सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आप कर जाएंगे, आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर। दोनों कंडीशन में आप सही हैं, बट ये आपके ऊपर है। आप आते हो, आपको लगता है कि मैं 2 लाख की इनकम ले सकता हूँ विद इन 3 इयर्स, बिल्कुल ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है। ये पूरा पूरा खेल आपके थॉट्स के ऊपर है। अगर आपको लगता है, इफ यू बिलीव यू आर अमंग द बेस्ट, सो यू एक्ट एज द बेस्ट। आप देखेंगे जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज लगता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको लगता है कि आप बहुत यहाँ पे आए ही हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए, आप आए ही अचीवमेंट के लिए, तो आपकी ना वो झलकेगा आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी चाल पे, आपकी डाल पे, आपकी बोली पे, आपके, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, आपकी आंखों से दिखता है वो कि जो आप सोचते हो। तो सवाल यही है कि आप सोचते क्या हैं, आप विश्वास क्या करते हैं। और जब भी आपको यहाँ पे मिलता है, आपको 2 प्रकार के अप्रोचेस आप रखते हैं। एक होता है बिलीफ, और एक बिलीफ मतलब जब कोई बोलता है आपको कि ये आपके ड्रीम्स हैं और इसके लिए ये चीजें करनी है और ऐसे आपको इतने की इनकम आती है।
देन आप क्या रखते हो, आप सोचते हो कि बिलीफ, मतलब कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, राइट। मुझे एक कुछ पैसा मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी जहां मैं आके मैं कुछ बड़ी इनकम ले सकता हूँ, मैं एक बड़ा नाम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आपका अंदर से एक बिलीफ सिस्टम जागता है, वो जनरेट करता है पावर, वो जनरेट करता है एनर्जी, राइट। तो होता क्या है कि जो आप सोचते हो आई कैन डू इट, तो ये जनरेट करता है आपकी एनर्जी, आपका पावर, और इससे आपको मिलती है सफलता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर बिलीफ है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन गलती कहाँ होती है, आप बिलीव नहीं करते हो, आपको आपका अपलाइन बोलता है, आपको आपका मेंटर बोलता है कि देख भाई तेरे अंदर वो चीज है, तेरे अंदर वो काबिलियत है, तेरे में वो ताकत है, तू कर सकता है। तो दो टाइप के मुझे सुनने को मिलता है, एक सुन के मुझे बोलता है थैंक यू सर, मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट, आई शुड डू इट, इट शोज योर एनर्जी, इसमें आपकी झलक रही है एनर्जी, आपकी झलक रही है पावर, इट इज लाइक आप ना यूनिवर्स, राइट। आप एक एनर्जी जनरेट कर रहे हो, और वो एनर्जी से आपके जो लोग हैं वो भी चिपकते हैं, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। लेकिन वही आपका फ्रेंड बोलता है, या मैं बोलता हूँ आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, और आप बोलते हो आई विल ट्राई सर, आई आई होप सो, मैं भी होप तो है मुझे भी, देखते हैं सर, आप इतना बोल रहे हैं तो शायद मैं कर पा रहा हूँ, लेट्स सी, करते हैं। इसमें क्या झलका एनर्जी, क्या झलका पावर? नहीं झलका। और जब आप ही खुद श्योर नहीं हो खुद को लेके, तो आपके लोग आप पे बिलीव कैसे करेंगे? आप जाएंगे कहीं और आप बोलेंगे देख भाई रमेश, एक बिजनेस है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, एनर्जी गायब, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बिलीफ नहीं है, आप एक विशफुल थिंकिंग में अटके हुए हो। तो जब एनर्जी नहीं होगी ना, तो होगा क्या, ओके आई विल आई विल गिव इट अ ट्राई, देखते हैं सर बोल रहे हैं तो शायद कुछ कर लूंगा, कुछ करके देखता हूँ। जब एनर्जी ही नहीं है, जब पावर ही नहीं है, तो क्या होने वाला है? जब आपके अंदर पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप लोगों को फैला नहीं पाए। जब लोगों तक फैल नहीं पाया, तो ना आपकी टीम काम करी, ना आप काम किए, हुआ क्या? बिग फेलियर, राइट। ये डिफरेंस समझिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा कहता हूं कि आई होप सो, आई विश को फेंक दीजिए अपने डिक्शनरी से, यहाँ पे काम करता है सिर्फ आई विल एंड आई कैन डू इट, यही काम करता है यहाँ पे। आपको देखना है एग्जांपल विशफुल थिंकिंग और बिलीफ में फर्क, देख लीजिए। फर्स्ट फोटो में, फर्स्ट पिक्चर में, ये जो लड़की है, ये इसको करना है, इसको इच्छा है करने की, बट देखती हूँ आई होप सो कुछ हो जाए, मैं 100% श्योर ही नहीं है कर सकती है। और सेकंड पिक्चर में देखेंगे आप, इसको 100% बिलीव है। जो आप सोचते हैं वो आपकी झलकती है बॉडी लैंग्वेज से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है दोनों बॉडी लैंग्वेज में, राइट। तो फर्स्ट पिक्चर कहती है सर लेट मी ट्राई, आई होप सो। सेकंड पिक्चर कहता है वॉट एवर इट इज आई विल डू इट, मैं तो करके रहूंगी। ये झलकता है, और ये जो अंदर से सोचते हो ना आप, वही झलकता है बाहर। देखिए आप सब ऐसे बिजनेस में हैं जहां लीडरशिप मैटर, और लीडरशिप इज अ बिहेवियर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो मैं सीखा हूं वालों टेंडन सर से। आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज ही दिखा देगा कि आप कितने बड़े लीडर हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। सामने पानी की बोतल है, राइट। सामने पानी की बोतल है, और ये आपको हर जगह मिल जाएगी, आपको हर दुकानों में मिल जाएगी, आपको हर जगह मिल जाएगा। 20 रुपए, 20 रुपए में आपको एक बोतल मिल जाती है पानी का। पानी का बोतल जब आप बाहर लेके सफर करेंगे, जब या फिर गर्मी में करें ना, तो हार्डली ठंडा पानी भी 3 घंटे 4 घंटे में गर्म हो जाता है। ठंडा नहीं होता, गर्म हो जाता है, और वो गर्म ही रहता है। लेकिन वही, जब आप वही ठंडा पानी डालते हैं थर्मोस में, तो वो कितना लंबा टाइम हो, वो ठंडा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर उसकी सेटिंग ही ऐसी की हुई होती है, वो थर्मोस्टेट ही ऐसा काम करता है कि उस पानी को ठंडा रखता है। और यही चीज होती है जो आप लोग हो ना, आप लोग पानी के बॉटल बन जाते हो। आप लोगों को लगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ दो चार चेंजेस आए, कुछ नेगेटिविटी आई, लोगों ने कुछ मना किया, या फिर बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ, और आपका पानी गर्म, खत्म। तो वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ का काम करता है आपका थर्मोस्टेट। वो थर्मस जो है, वो पानी ठंडा ही रहे, मींस आपके अंदर जो पावर, जो एनर्जी है, जो बिलीफ सिस्टम, जो आपके अंदर जो करेज है, जो हिम्मत है, वो वैसा का वैसा ही बना के रखता है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का विश्वास। और वो कैसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ने मना किया है ना, मैं 50 ला के खड़ा कर दूंगा। 50 मना करेंगे ना, मैं 500 ला के खड़ा कर दूंगा। और 500 मना करेंगे ना, तो मैं 5000 ला के खड़ा कर दूंगा। पर मैं करके रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे सपने इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा वो एक जो लाइफ जो मैं सेट किया हूं, मेरे लिए वो लाइफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज योर बिलीफ सिस्टम। ये जब होगा ना,
मैं वादा करता हूँ 50 मना कर देंगे ना, तो भी नेक्स्ट जो 10 होंगे ना, इनकम में से 60, वो 10 के 10 आपके साथ में काम करेंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, राइट? ऊपर वाला सबके लिए लकी है, सबको बराबर किस्मत देता है। वाला इंसान जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन उसको लेने के लायक है या लेने के लायक नहीं है। एक बात करता हूं मैं, बात बिलीफ सिस्टम की करता हूं मैं, और ये बहुत टच करता है मुझे कबीरदास की एक लाइन। हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि भगवान मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। मैं भगवान के पास मत्था में मंदिर वैसे कम जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं प्रे करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ भगवान से कि ईश्वर मुझे इतनी ताकत दो, लड़ने की शक्ति दो कि मैं खुद की लाइफ अच्छी कर सकूं और मैं बाकियों की लाइफ भी अच्छी कर सकूं। मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपने अलावा बाकियों को भी आगे बढ़ा सकूं। मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं अपनी हिम्मत से जो हारे हुए लोग हो उनको भी मैं मजबूत दे सकूं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं मांगता। और ये चीज इतनी काम करती है, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं अभी। जब आप टूटे हुए होते हो ना, जब भी आपको भगवान से मिलना हो ना, जब भी आप टूटे हुए हो ना, तो जस्ट जब आप डिप्रेशन में जब उदास होते हो ना, तो अपनी ताकत को महसूस करो अंदर, अपने अंदर की पावर को महसूस करो कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने अंदर को समेटो, और जब आप समेटने के बाद जब आप की जो जो आपका पेन पॉइंट, जो दर्द है, उसको अपनी ताकत बना के जब आप निकलेंगे ना, तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात कर रहा हूं मैं, अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर का जो मजबूती, ये क्या है? ये वही ईश्वर है जो आपके अंदर बैठा है, जो आपसे काम करवाता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जो करवाता है वो ऊपर ईश्वर हो या अल्लाह हो, वो करवाता है। और कबीर दास जी की एक लाइन मैं आपसे बोलूंगा, ये रिलेट करेगा फेथ को। इनका कहना है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना कहीं कंठ निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कभी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तेरे अंदर हूँ, तेरी शक्ति बन के, तेरी ताकत बन के। मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ कि कोई तुझे अगर कुछ चैलेंज दे तो तू उसको कर पाए। मैं तेरे अंदर बैठा हूँ कि जो तू चाहे वो तू कर पाए। एक बार मुझे महसूस तो कर, सोची पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। इसका सिंपल सी बात ये है, आपके अंदर को महसूस करना है। आप करते क्या हो? आप अपने शैतान को बड़ा कर लेते हो और अपने अंदर के ईश्वर को छोटा कर देते हो, और वहीं से इंसान टूटता है। और सवाल यही है कि जो ईश्वर है वो आपको राइज करता है, और दूसरी तरफ आपके अंदर शैतान है वो आपको डाउन करता है। इसको समझिए ऐसा, जैसे सामने कोई स्टेज है और आपको स्टेज पे चढ़ के कुछ स्पीच देनी है। अब क्या होगा? इमीडिएटली दोनों काम करेंगे। शैतान बोलेगा, अरे तेरी बस की बात नहीं, तू कहाँ जा रहा है, 10 लोग तो देख रहे हैं तुझे ना, तेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, तेरे बारे में कुछ बोल देंगे, तू मत जा, तेरे बस की बात नहीं है, ये सब उनको लोगों की बात है, तेरे बस की बात नहीं है। शैतान आपको रोकेगा बार बार, और जो आपके अंदर का जो भगवान है वो बोलेगा, यू कैन डू इट, जस्ट गो अहेड, मैं तेरे साथ में हूँ, तू जा, तू बस कर देगा। दोनों से अंदर से आवाजें आ रही हैं, बट 90%, 95% कंडीशंस में होता क्या है? आप सुनते किसकी हो? सब इंसान है ना, सबके अंदर चीजें चलती हैं। जो सुनता है अपने अंदर के भगवान की, वो चमत्कार कर जाता है, और जो नहीं सुनता है वो हार जाता है, क्योंकि उसको शैतान उस पर हावी हो जाता है। सवाल ये है कि ये भी एक ऐसा बिजनेस है, कई आएंगे कई जाएंगे, आपको बहुत स्टिल रहना है। तो सवाल यही है कि आप सुन किसके रहे हैं? मैंने सुना अपने भगवान की, और भगवान ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू 5 दिन सीरीज बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले नहीं किया बट इस बार कर ले, हो जाएगा। मैंने किया। फिर मुझे ईश्वर ने बोला कि संघनाथ बना, मैंने किया। मुझे फर्क नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो शायद जिनको पसंद आए, जिनको पसंद नहीं आए, मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि वो आवाज अंदर से आ रही है कि मुझे करना है। तो कई आवाज जो आपके अंदर से आती है ना, उसको सुनिए वो क्या कह रही है, और सुन के उसको एग्जीक्यूट करिए। खुद को ना आप छोटा मत समझिए, खुद को आप हराइए मत। काम करने आए हैं और बहुत बड़ा काम करके रहेंगे हम मिलके। अपॉर्चुनिटी ये वो चीज है, चुनौती, जो भगवान हर किसी को देता ही रहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके में, राइट? अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे पास में वेस्टीज आया। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे हम थके थके हारे हुए थे, हमारे पास ऑलरेडी कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ना लाइफ थी, ना बहुत बड़ा पैसा था, ना टाइम था, ना नाम था, ना रिस्पेक्ट थी, ना सिक्योरिटी थी, कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या? हमें मिली एक अपॉर्चुनिटी जहां पे हमें सब कुछ मिल सकता है। वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जहां हमें सब कुछ मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम दरअसल हुआ था कि यार करूं नहीं करूं,
लेट्स सी करें नहीं करें, करें नहीं करें। और उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आप ट्राई मारते हो कि चलो ठीक करके देखते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट, करके देखते हैं क्या होता है। और करने के बाद क्या होता है, डिफीट, हार। और ये होना भी चाहिए, जो हारता है वही जीतता है, एकदम से कोई जीत नहीं सकता। जो जितना हारेगा, जितना टेस्ट लेगा, जितना हारेगा, हारने का होता है फैसला कि कौन जीत सकता है। क्योंकि हारने के बाद दो कंडीशन होगी, या तो आप टूट जाओगे और अपनी जिंदगी में चले जाओगे जहां पे आप ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी हार है। और दूसरा, आप करोगे बाउंस बैक, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज टूटा हूं, आज हारा हूं, कल फिर उठूंगा, और कल फिर दौड़ लगाऊंगा, और कल फिर मैं जंग करूंगा, राइट। बट जब आप उदास होते हो, तो है कोई जो आपको थामता है कोई जो आपको पकड़ता है और आपको एहसास दिलाता है कि तू आया ही इसलिए है, तुझे भेजा ही इसलिए हूं कि तू इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सके, राइट। वो होता है गॉड। आपको वो देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको हर पल महसूस कर सकते हो, हर पल महसूस कर सकते हो। जब आपके रोंगटे खड़े होते हैं ना, इट मीन्स कि आपके अंदर कोई एनर्जी है जो आपको करवा रहा है, राइट। जो गॉड होता है वो आपको गले लगाता है, वो बोलता है कि मुझे पता तेरी ताकत क्या है, जस्ट गो अहेड, उठ, दौड़, भाग, जीत। और उसके बाद क्या होता है, जब आपको वो ताकत समझ में आती है ना कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, उस टाइम यू फील ब्लेस्ड। आपको लगता है कि मेरे साथ कोई है, आपके आसपास कोई है। आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप इस जाते हो, आप मीटिंग देते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, आप लोगों को करते हो, जीत हासिल करते हो, अपनी बड़ी टीम बनाते हो, आप स्पीच देते हो, आप सारा का सारा चीज आपके साथ में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया लाइफ जीना, एंड उसके बाद मिलती है आपको विक्ट्री, जिसको बोलते हैं जीत, राइट। इतना सिंपल है। बट अगर यहाँ पे अगर आप टूट के घुटने टेक दिए होते और सुने नहीं होते ऊपर वाले के मैसेज को, छोड़ दिए होते वहां पे, तो क्या होता? तो आप ये कह रहे होते, यार कंपनी तो ठीक है, लेकिन यार सबके बस की बात नहीं है, देख मैंने भी किया, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। एक हार, हवा चली हल्की सी, और इतना था आपका ड्रीम्स, इतना था आपका पैशन, इतना था आपका पागलपन, जुनून, इतना सा था, इतने छोटे सपने थे आपके। बट वहां पे यदि आपने बाउंस बैक कर लिए और एक्सेप्ट कर लिए गॉड को कि उसने एक पावर दिया है आपको, तो हर चीज मुमकिन है, जीत भी मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। आज विश्वास की बात करता हूं, टॉपिक हमारा बिलीफ है। बिलीफ ही वो है जिसमें इंसान ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। सबसे पहला एग्जांपल, आपको लगता है कि कभी अकबर ने बीरबल से बोला होगा कि बीरबल यार किस दिन ना अपन चांद चल के आएंगे? इम्पॉसिबल, सोचे नहीं होगा कभी बीरबल ने उस टाइम। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किए, चांद पे गए, मंगल ग्रह पे गए, स्पेस पे गए। ये सब संभव हो पाया। ये हम एक देश से देश जाने के बारे में सोचते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, धरती से दूसरी जगह, दूसरे ग्रह पे। ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक विश्वास था, एक विश्वास था कि ऐसा मुमकिन है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं, आप देखेंगे, ये इंग्लैंड है और ये है फ्रांस। दोनों देश अलग थलग हैं, अलग कर देती हैं, इनके बीच में समुंदर है। एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ फ्रांस है। इंग्लैंड बाकी यूरोपियन कंट्री से अलग थलग है क्योंकि एक आइलैंड है। इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल को लगा कि यार ये कैसी बात है, हमें जाना है कहीं भी तो हमें हमें जाना पड़ेगा, अपने हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, हमें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि इंग्लैंड से फ्रांस या बाकी यूरोपियन कंट्री हम जा सके अपनी खुद की कार से, कुछ ऐसा करें। बट सोचिए, समुंदर है, मैं श्रीलंका इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया श्रीलंका जाना हो आपको, बीच में समुंदर है, और कार से जाना है या ट्रेन से जाना है, कैसे पॉसिबल है? पर इंग्लैंड ने, इंग्लिश पीपल ने उसको विश्वास में लाया, विश्वास को उनको था कुछ होगा, कुछ करेंगे, और इन्होंने क्या किया देखिए। इस तरफ है इंग्लैंड, इस तरफ है फ्रांस, ऊपर है समुद्र, और बिल्कुल नीचे से एक सुरंग बनाई, और इतनी बड़ी सुरंग में उन्होंने क्या डाल दिया? उन्होंने ये डाल दिया, इतनी प्यारी चीज। ऊपर समुंदर है और नीचे एक सुरंग है जिसमें बाय कार इंग्लैंड से फ्रांस और स्विट्जरलैंड और जर्मनी और दूसरे देश जा सकते हैं। और इसके अलावा रेलवे ट्रैक भी है जिसमें वो जा सकते हैं। ये क्यों हो पाया? सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास से। विश्वास के बिना या फेथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। या मैं ये बात करूं इसकी, जो जूम मीटिंग हो रही है, आज मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। आज नेपाल से लेकर तेलंगाना से लेकर गुजरात से लेकर हर लोग यहाँ पे हैं। क्यों है?
और किस लिए हैं? क्योंकि किसने सोचा होगा कि हम कुछ ऐसा जूम मीटिंग कर पाए जहां पे हम स्लाइड शो कर पाए। ये सब हो पाया क्योंकि विश्वास के चलते। विश्वास वो चीज है जो आपसे बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. ये बाज बाज जो सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बाज का कहना ये है, सॉरी बाज का नहीं कहना है, ये इंसान का कहना है कि ये सीखने वाली बात है बाज से कि जब आपको जितने आप अपने विंग्स फैलाएंगे उतना उतना ज्यादा तेजी से आप फ्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पर आप खोलते ही नहीं है, आप अपने पंख को फैलाते ही नहीं है। जब आप पंख को फैलाएंगे तभी तो आप उड़ पाएंगे ना। तो अब करना क्या है? पंख को फैलाना है। मैं एक आपको बताता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी है, सुनिएगा। ये एक बच्ची जो यूएस में, अमेरिका में पैदा हुई, इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। और इसके साथ में एक क्या दुर्घटना हुई कि 4 साल की जब थी है तो इसको डबल निमोनिया हुआ। सुनिएगा ध्यान से, इसको डबल निमोनिया हुआ और इसके साथ में इसको बहुत डेंजरस फीवर भी हो गया, फीवर विद डबल निमोनिया। उसके साथ में क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि इसको पोलियो भी हुआ और इसको ये पैरालाइज्ड भी हो गई कि उसको पैरों में जो है, आप देख पाएंगे सेकंड पिक्चर में, ये जो सपोर्टर होता है पैरों में, उसके सहारे से ये इसने चलना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने कहा इनकी मदर को कि सॉरी मिसेस, बट आपकी बेटी चल नहीं पाएगी, आपकी बेटी पैर नहीं रख पाएगी जमीन में। उनकी माँ लड़ ली, उन्होंने बोले कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये आप नहीं, ये आप कह रहे हो, ये भगवान नहीं कह रहा, ये मेरा गॉड नहीं कह रहा। और उन्होंने अपनी बच्ची को कहा कि तू छोड़, डॉक्टर की बात मत सुन, विल्मा तुझे चलना नहीं है, तुझे तो दौड़ना है, तुझे तो भागना है। इतना फेथ दिया उनकी मदर ने विल्मा को। विल्मा जब छोटी थी तभी से उसके सपने आ गए कि नहीं, वाकई में मुझे तो सिर्फ चलना नहीं है, मुझे दौड़ना है। दौड़ना छोड़िए, मुझे उड़ना है, मुझे इस धरती की सबसे तेज रनर बनना है। अब कोई बच्ची जिसको चलते नहीं आता, वो छोड़िए, इतनी कमजोर है कि वो प्रॉपर चल नहीं पाती, वो सोच रही है सबसे फास्ट रनर बनने की। अब हुआ क्या, जब ये स्टार्ट करी धीरे धीरे करके अपने हौसले के बल पे, जब इसको विश्वास आया तो हुआ क्या, ये अपने कोच से मिली, थोड़ा थोड़ा सा चल चल के स्टार्ट की। ये अपने कोच से मिली, नाम था ईडी टेम्पल। ये इनको मिले 15 साल, 15 ईयर ओल्ड जब थी। तो ई टेम्पल ने देखा कि ये बच्ची, इसको इतना ज्यादा ये क्रेज है कि ये रोज आती है ग्राउंड पे, सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाती है, और ये सबको देखती है दौड़ते हुए, और ये खुद बहुत कोशिश करती है दौड़ने की। वो उसके जो जज्बा होता है उसके आगे ईडी टेम्पल भी हार गया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आई विल ट्रेन यू, बट थोड़ा सा संभल के, कंडीशंस खराब भी हो सकती हैं और मैं चाहता कि आपको कोई भी हार्म हो। तो विल्मा ने कहा मेरा जिंदगी का मकसद है, मुझे दौड़ना है और सबसे फास्ट रनर बनना है, मुझे मेरा पर्पस है, ये मेरे लाइफ का पर्पस है, मुझे इसको भागना है, मुझे दौड़ना है। कई ऐसे पे उन्होंने पार्टिसिपेट करना चालू किया। विल्मा ने धीरे करके स्टार्ट किया दौड़ना। हुआ क्या, जब इनके कोच ने देखा कि ये 20 लोगों में 20 नंबर आती थी, 15 में 14 नंबर आती थी, 10 में 9 नंबर आता था, बट ईडी टेम्पल ने भी इनके आगे घुटने टेक दिए कि लड़की वाकई में कुछ बड़ा करेगी। कि इतनी हार होने के बाद, इतने टूटने के बाद भी ये रोज सुबह आती और दौड़ लगाती। बहुत जोर लगाया, बहुत शिद्दत ताकत के साथ में, अपने विल पावर के साथ में इन्होंने कंटिन्यू अपने आप को इंप्रूव किया 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 और वो टाइम आ गया जब इनका सिलेक्शन हुआ ओलंपिक में। सोचिए, ओलंपिक में इन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया, और 1960 का वो पल था जब इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। 1960 में उस टाइम जुट्टा हिएने जो वर्ल्ड चैंपियन थी वो भी पार्टिसिपेट करी थी। पहला इन्होंने पार्टिसिपेट किया 100 मीटर रनिंग पे, और उन्होंने 100 मीटर की रनिंग में जीत हासिल कर ली। नंबर वन आई और इन्होंने जुट्टा हिएने को हरा दिया। इसके बाद 100 मीटर के बाद 200 मीटर में फिर से इन्होंने हरा दिया। बैक टू बैक इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया। अब बारी आई 400 मीटर की। 400 मीटर में हुआ ये कि स्टार्टिंग में ये बहुत पीछे छूट गई और कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। हाफ वे में इन्होंने कवर जैसे से किया और देखा जो वर्ल्ड चैंपियन थी, जिन्हें इन्होंने बीट किया, उनका नाम जो बताया मैंने, जुट्टा हिएना,
उन्होंने इन्हें बहुत गुस्से में वर्ड्स भी बोले, उन्होंने दौड़ते हुए इनको बहुत डिमोटिवेट भी किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये भागी 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 और ऐसा भागी कि जहां पे वो फर्स्ट हाफ में बहुत पीछे थी, लास्टली उन्होंने वो भी टच कर लिया और वहां पे भी वो जीत गई गोल्ड मेडल, बैक टू बैक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स एंड लास्टली 400 मीटर्स। क्योंकि उनको वो दौड़ ऐसे रही थी जैसे कि ये उनकी रेस नहीं है, जैसे कि ये इनकी जिंदगी की रेस है, ऐसा भागी। और यही वो परिणाम है कि उन्होंने इतिहास रच दिया। ये लड़की ठीक 20 साल पहले या 16 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि तुम चल नहीं पाओगी, आज वो चल नहीं रही है। आज वो पूरे उस देश में एक नहीं 3-3 गोल्ड मेडल जीती और यही मिसाल कायम करा कि आज अमेरिका में उनका स्टेज। तो ये समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि ये बिजनेस या फिर ये जिंदगी पागलों की है, सनकियों की है, जिद्दियों की है और जिद्दी ही बनना है। Yes, no, if, but okay, let me try. नहीं चलेगा। I can do it. I will do it. Whatever it takes, I will do it. जो भी हो मुझे करना पड़े मैं करूंगा। सिचुएशंस कितनी ही खराब आए मैं करूंगा। बारिश हो, धूप हो, पसीना आए, गर्मी आए, भीड़ हो, खाली हो, लोग सुने नहीं सुने, मीटिंग में जाए नहीं आए, मेरा सेंटी हो नहीं हो, विल सी नहीं हो, मैं इतना पावर खड़ा कर लूंगा कि मैं खुद एक ट्रेनिंग दूंगा और मैं खुद लोगों को इसमें लाऊंगा, क्योंकि मेरे इरादे पक्के हैं। जिस दिन ये स्पिरिट आपके अंदर आ गई ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि जिद जिद वो चीज है जो आपसे बड़ा से बड़ा काम करवाता है। जिद। मेरे रोल मॉडल भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद क्यों हो पाया मुमकिन? क्योंकि इनके अंदर जिद थी, वरना इनकी माँ बोलती कि बेटा तू तो शादी कर ले, तेरे लिए मैं 2 गाय ला दूंगी, आराम से दूध उसको दोना और लोगों को दूध बांटना, तेरा लाइफ सेट है। इसने कहा मुझे लाइफ सेट करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं मेरे देश को आजाद करने, मेरी दुल्हन तो मेरी देश है माँ। जिद जिद ही है जो आपको आगे बात करती है, जिद। और यही चीज मैं कहता हूं, उसको ध्यान समझिएगा, फील करिएगा कि जिद्दी, ये जो आपकी जुबान है ना, ये जो आप बोलते हैं ना, जिद्दी है ये, जिद्दी है ये जुबान, जिद्दी है ये अरमा, जिद्दी है ये तूफान, जिद्दी हम भी यहाँ, हम भी हार नहीं मानने वाले हैं। राइट? बट होता क्या है, होता क्या है, ये मैं पीपीटी को ऑडिट नहीं कर पाए, फिर 10 पूरे आ गए पॉइंट्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप या तो अपनी आंखें बंद कर लें या तो सिर्फ फर्स्ट को देखिए, पढ़ने की कोशिश मत करिए, तो मजा नहीं आने वाला है। होता क्या है, जो असफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं देख भाई, कुछ टाइम करने के बाद क्या बोलते हैं वेस्टीज में, देख भाई ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम है, ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम है, पर यार अपलाइन अच्छा मिला होता ना तो बात ही कुछ और होती यार, अपलाइन गलत मिल गया अपने को। और क्या बोलते हैं, यार देख अगर मुझे इंग्लिश आती ना तो मैं बहुत बड़ा स्पीकर बन जाता, बिजनेस तो यूं भागता, यूं चुटकी में भागता, मैं तो अच्छा बोल देता कि मैं, सब लोग मुझसे एटेड होते हैं यार, मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती ना, बस इसलिए मैं मार खा जाता हूँ। या क्या बोलते हैं, अगर मेरा अपलाइन मेरे शहर का होता ना तो मैं आग लगा देता, आग। या क्या बोलते हैं, अगर मेरा अपलाइन मुझे ज्यादा फोकस करता ना तो मैं आज यूसीडी होता, यूसीडी। या क्या बोलते हैं, मेरे शहर के लोग इस बिजनेस के लायक नहीं है यार, सब यहाँ पे ना सब बकवास लोग हैं, समझाना से बेकार है, अपने सर पे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। वो जो होता है ना उधर, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां के लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वहां के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग समझदार नहीं है। और क्या बोलते हैं, हमारा शहर बहुत छोटा है, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी लो है, और मेरे अपलाइन को मतलब था इसलिए मुझे ज्वाइन किया, काम करवाया, काम खत्म हो गया, मुझे छोड़ दिया। और क्या बोल सकते हैं, यार वो किस्मत वाला है जो से इतने सारे लोग मिल गए, मेरी तो किस्मत ना बचपन से खराब थी। और क्या बोलते हैं, भाई मैं क्या सोनू शर्मा से कम हूं? ना, बिल्कुल नहीं, सोनू शर्मा से मैं 2 कदम आगे हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, बचपन से मैं विद्वान हूं। बट क्या है ना कि हालात कुछ ऐसे थे यार कि मैं काम नहीं कर पाया, और अपने पास टाइम ही किधर है भाई। ये जो लोग फ्री है ना, जो जो फुकटिया लोग होते हैं ना, जो वे लोग होते हैं फुकटिया, ये उनका बिजनेस है। वो देखो जा रहा है डायमंड एक्टर, वो फुकटिया है, उसके पास कुछ था नहीं, कर रहा है अपनी, यार अपन तो रोजी रोटी सुबह से रात तक अपन बिजी आदमी है। ये किसके शब्द होते हैं, जो असफल होते हैं। असफल ये नहीं बोल सकता कि गलती मेरी थी, मैंने सीखा नहीं, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मैंने ट्रेनिंग नहीं, मैंने लोगों को सिखाया नहीं, मैंने समझा नहीं, नहीं। उनके पास में ये 10 नहीं, ये हजारों वजह हैं ना करने की। राइट? तो इसके आगे चलता हूं मैं। ये हैं वो लोग, देख सकते हैं इनका चेहरा, एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं यार। मेरे यहाँ तो बहुत मुश्किल है, लोग नहीं, मेरे पास की बात नहीं, वो ये लोग होते हैं। और मुझे आती है ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा
हंसी। जिंदगी ना, क्या बोलूं, जिंदगी इनकी ना बहुत बदतर हो चुकी है। ये असंतुष्ट हैं, इनको हर चीज में ना इनको घुटन सी होती है, बट लाइफ चेंज करने की जब बारी आती है ना, तो इनके पास में बहाने तैयार होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं, कृष्णा भी आएंगे ना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि वत्स मैं हार गया तेरे आगे, तू जा, तो जो करना तू वो कर। राइट? पीपल विथ एक्सक्यूजेस। और होने वाला क्या है, आफ्टर फ्यू इयर्स आप देखेंगे, जब आप शुरुआत करते हैं और आप ड्रीम्स एंड पर्पस को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल और आप बन जाते हैं ऐसे। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपका पर्सनालिटी से लेके, आपके आइडिया से लेके, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कारें, आपके बड़े घर, आपके बड़े चेक साइज, आप बिल्कुल खुद को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक्सक्यूज नहीं बनाए, आपने पर्पस को और ड्रीम्स को फॉलो किया। पर जो लोग 5 साल पहले थे एग्जैक्ट, वो अभी भी वैसे के वैसे रहते हैं ऐसे। कुछ इनके लाइफ 5 साल पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है, कुछ नहीं बदलता इनके पास में, कुछ नहीं बदलता। ये मेरी पिक है, और आप देख रहे होंगे पीछे वाली कार जो है ना, वो मेरी नहीं है, वो मेरे दोस्त की कार है। और जब उसकी कार आई थी तो मैं बहुत सारे उसकी कार में पोजेस लेता था कि यार मैं थोड़ा सा, मेरा माइंडसेट था वैसा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जहां पे नहीं, मुझे लगा कि यार मैं अपने लिए बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, मैंने उसको फॉलो किया। और आज का टाइम ये है कि मैं अपनी खुद की कार में फोटो खिंचवाता हूँ। वो तब बिफोर, मतलब कि वो मेरे बिजनेस में आने के पहले की फोटो है, बिजनेस में आने के 1 साल पहले की फोटो है। और ये पिक लास्ट ईयर की, जब मैंने कार शिफ्ट किया, आप देखेंगे पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया। क्योंकि तब मेरे पास में कुछ था नहीं करने का, मतलब कुछ पर्पस नहीं था लाइफ का। जो रेट रेस फंसी हुई है ना बाहर, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कुएं के मेंढक। लेकिन जब वेस्टीज आया तो मुझे लगा कि यार एक तो बहुत बड़ा समुद्र खाली है, और उनके लिए जो चाहते हैं कुछ बड़ा करना। मैंने फॉलो किया अपने ड्रीम्स को, और आज मैं यहाँ पे आ पाया। लेकिन मैं अकेला नहीं, मैं जितने भी नए लोग सुन रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोग से मिलवाता हूँ जो ये 401 लोग हैं ना, उनमें से हैं। राइट? जो यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे मिलवाता हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन, और मेरे, कहना चाहिए, मेरे बहुत बड़े गुरु हिरेन सर और प्रतिभा मैम। प्रतिभा मैम ही वो थी जो शायद नहीं आती तो शायद मुझे बिजनेस नहीं मिलता। और आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी लाइफ है ना यार। आज ना मंडे में जाऊंगा ऑडी से, ट्यूसडे जाऊंगा बीएमडब्ल्यू से, थर्सडे जाऊंगा ऑडी से, फ्राइडे जाऊंगा बीएमडब्ल्यू से। दो दो कारें, और दो दो कारें, ये वो कारें हैं जिसकी कीमत 40 लाख प्लस में है। क्यों हुआ? क्योंकि उनका बिलीफ था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। प्रतिभा मैम एक लेडी, मतलब मैं इनको रिस्पेक्ट, और मैं हर बार अपनी मीटिंग में इनका नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मतलब जहां लोग बोलते ना यार मेरे बस की बात नहीं, एक लेडी ने इतिहास रच डाला सूरत जैसी जगह में। मतलब वो गुजराती नहीं थी, वो बाहर से आउटसाइडर थी। आउटसाइडर हो के गुजरात के सूरत में इन्होंने अपना बिजनेस ना सिर्फ बिल्ड किया, बल्कि ऐसा बिल्ड किया कि आज ये अपनी इनकम बात करूं तो इनकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर आती है। और ये 2 कार नहीं, इनके पहले इनके पास वॉल्वो थी और लग्जरियस कार थी, उसके पहले सियाज और होंडा सिटी। हमारे हिरेन सर और इनकी जर्नी देखिए आप। मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि इन्होंने जो अचीवमेंट्स किए, और वो भी इन्होंने जो एक लेवल होता है डायमंड एक्टर, वहां पे भी जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए वो काबिल तारीफ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीर डायमंड होना लाख गुना अच्छा है गरीब क्राउन होने से। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इनका चेक देखा था डायमंड का। ऑडी, वोल्वो एंड फॉक्स वैगन। पूजा मैम एंड जिग्नेश भाई, सच अ ग्रेट, वेरी वेरी हम्बल पर्सन। मैं इनसे मिल चुका हूँ कई बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, इनकी कंपनी। और इतने डाउन टू अर्थ है, ये भी सिखाता है वेस्टीज। और देखिए इनके पास में भी बीएमडब्ल्यू कार है, और ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। माय ब्रो प्रियांक एंड त्वरा, 27 की आसपास की एज होगी प्रियांक प्रियांक जी की। 27 साल की एज में यदि कोई लड़का सोचे कि मुझे 20 लाख की कार लेनी है, ये एलएनटी विप्रो में नहीं हो सकता था। मुझे पता है कि क्या पैकेज इनकम होती है। ये सिर्फ तभी मुमकिन हो पाया जब इन्होंने वेस्टीज को चूज किया और बिलीफ बढ़ाया कि आई विल डू इट, आई विल डू इट। और आज आज बात करूं मैं इन दोनों की इनकम की, तो ये डायनामिक कपल 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम लेते हैं पर मंथ की। ये भी है हमारे सेशन में। मैं किसी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहर का हो, मैं उनसे मिलवा रहा हूँ जो हमारे सेशन में सुन रहे हैं इस वक्त।
मेरी डाउनलाइन, सॉरी, मैं बिजनेस पार्टनर और एक शख्स, ऐसी शख्स जो लिटरली, जिसको मैं कहता हूँ कि ये भी जिद्दी है, क्योंकि इनके यहाँ एक छोटा शहर आदिलाबाद, जहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं होते थे, ना कोई ऐसा फंक्शन होता था, लेकिन इन्होंने वहां पे स्टार्ट किया, और ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि इन्होंने अपनी चेक, इनकी इनकम जो है वो 1.25 लाख 1.25 प्लस में आती है, और इन्होंने स्विफ्ट डिजायर कार गिफ्ट किया अपने हस्बैंड को। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको करना क्या है? जो लोगों ने अचीव कर लिए हैं, अब आपकी बारी है, आपको अचीव करना है। याद रखिएगा, लास्ट में बोलूंगा, हमेशा जो भी हो सिर्फ सफलता के बारे में सोचना है। रात में सोते समय, सुबह उठने के बाद, एनी टाइम, लोग आए, बिजनेस हो, अप हो, डाउन हो, ये बिजनेस है, यहाँ पे अप डाउन आता है। जॉब में एक फिक्स इनकम होती है, राइट? यहाँ पे अप डाउन होता है। जॉब में अगर आपकी 40 की इनकम आ रही है तो 40 ही आएगी अगले मंथ। यहाँ पे 40 की इनकम है तो 80 भी आ सकती है अगले मंथ। सोनम जेठानी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरी टीम में लड़की सिर्फ 24 साल की, जो अभी स्टार्ट की इसने काम करना, 5 महीने, जहां चौथे महीने में इसकी इनकम थी 600 रुपया, 5वें महीने में उसकी इनकम आई है 6,000 रुपए। एक जीरो बढ़ गया। ये सिर्फ हो सकता है वेस्टीज में। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। मैं बात करता हूँ जिनके मैंने आपको दिखाया। प्रियांक 65,000 रुपीज की इनकम, सिर्फ 4 से 5 महीने में इनने अपनी इनकम बढ़ा के 2 लाख क्रॉस कर लिया। ये ग्रोथ देता है। तो थिंक ऑलवेज सक्सेस। अगर बाकी लोग कर सकते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। रिमाइंड योरसेल्फ डेली, यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। जब आप कुछ अचीव कर जाते हो, जब आप कुछ बड़ा कर जाते हो, लगता है कि यार लिटरली मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले पता नहीं था कि आप में ताकत क्या है। ऑलवेज ऑलवेज थिंक यू आर बेटर देन यू आर। अगर आपको लगता है कि आप यूसीडी के लायक हो, तो मैं कह दूं कि आप यूसीडी के लायक बिल्कुल नहीं हो। आप लायक हो डबल यूसीडी के। सोचिए तो बेटर, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप खुद को जानते हो। बिलीव बिग, बिलीव बिग। मैं कहता हूं कभी छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। वो आपको हमेशा करेगा एनर्जेटिक। रिमेंबर वन थिंग, ये ऊपर जो है फिलहाल ये मैं हूं, और नीचे जो है, जो मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोग हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक पर्पस था, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आने का। आई कैन गाइड यू। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूं। मैं आपको पूरा आपके इमोशंस को जगा सकता हूं। मैं आपको आपके सपनों को जगा सकता हूं। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। लेकिन इट्स ओनली यू हु कैन हेल्प योरसेल्फ। मैं सब कर सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, आपको बता सकता हूं, लेकिन आखिर में आप ही हो जो खुद की हेल्प कर सकता है, राइट? आपको ही खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। एक हीरो कौन होता है? वो आप भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। अगर आपको रियल लाइफ हीरो बनना है ना, रियल हीरो तो नहीं, आपको अगर हीरो बनना है ना, रियल लाइफ हीरो वो होता है जो अपने लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है औरों के लिए, जो इंस्पिरेशन बनता है और एग्जांपल सेट करता है। ऊपर वाले ने एक मौका दिया है आपको, वो हीरो बनने का, और वो सिर्फ बन सकता है वेस्टीज में। और प्लीज, ये टाइम सही टाइम है जहां बाकी के लोग इतने नेगेटिव हैं, बाकी की इतनी ज्यादा मंदी छाई हुई है, बाकी पता नहीं जॉब है या नहीं। आज आर्थिक व्यवस्था की बात करूं, चाहे बात करूं मैं लोगों की स्ट्रेस की, बहुत ज्यादा टेंशन में है। आप क्या कर रहे हो? आप उन लोगों को एक रास्ता दे रहे हो जहां पे वो बेफिक्री होके ना बहुत बड़ी इनकम और बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो करना क्या है? सिर्फ ध्यान रखना है खुद की ताकत का और बाकियों की ताकत का। मेरा पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पार्ट फिनिश में करता हूँ यहाँ पे। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक्स मयंक। और सच में इतना बढ़िया। और क्या बोलूं मैं, सबसे पहले प्रतिभा से कहूंगा कि अगर वो कुछ वर्ड्स आज के सेशन के बारे में बताएं हमें। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा। मैंने आज पूरा सुना आपका, बांध के रख लिया था, कहीं भी कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं हुआ। तो ये अपने आप की किसी भी प्रेजेंटेशन का वो है कि पूरा बांध के रखा आपने। बहुत अच्छी चीजें जो आप लेके आए हैं, जो हम लोग सब सीख रहे हैं। यहाँ सीखना ही मेन पार्ट है, चाहे कोई अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा आज का सेशन जो था, बहुत ही फ्रूटफुल और हम लोगों के लिए नॉलेजेबल था। थैंक यू मैम। तो मयंक, शुरुआत आपने बहुत बढ़िया कर दी। जो शंखनाद किया है शुरुआत में, पहला पार्ट रियली बहुत अच्छा।
जो आपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात की, तो सच में, और बहुत Thank you, अच्छी sir. स्टोरीज आपने जो सुनाई, जो आपने कहा ना कि, और ये बात मैं भी एक्चुअली बहुत समय से ऐसी चीज जानता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल सी दिखती हैं, लेकिन इंसान अगर ठान ले तो वो पॉसिबल करके दिखा देता है। तो वो आपने उस स्टोरी में बताया था, Right, sir. आपने बॉटल और थर्मस का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, सच में वो भी बहुत बढ़िया था। सर और वो एग्जाम्पल सर यहीं से आया था। मैं परसों सोच रहा था जी अच्छा अच्छा, सर परसों सोच रहा था मैं इसके बारे में, यार पानी बार बार गर्म हो जाता है, गर्म हो मैं रहा क्यों ना कुछ ले लूं ऐसा जिससे पानी ठंडा रहे। तो यहीं से मुझे क्लू, यहीं से मुझे लिंक मिला। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है। देखिए, विश्वास, इंसान का विश्वास उसको कुछ भी करा सकता है, सच में। और सच में जिद्दी होना, देखिए इस बिजनेस के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जो जिद्दी होगा वही आगे बढ़ जाएगा, उसको जीतने की जिद होनी चाहिए। और देखिए ये सारी यस चीज, ये सारे लेवल्स, सब कुछ जो है सबके लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है। सिर्फ हमें उसके पूरा करने की जिद जो अगर हमारे पास हो तो हर लेवल हमारा है। आप देखिए 600 से 6000 रुपए पहुंचना। आज सुबह आपने, आज नहीं, आज तो 12 हो रही, कल डाला था शायद आपने अपने आपके वाले ग्रुप में, यस सोनम जेठानी इसमें का। लास्ट मंथ जिस लड़की का, जो लेडी, मतलब 23-24 साल में, तो वो छोटी ही है अभी, तो जिसने 600 का चेक लिया था उसका 6000 हो गया। तो अब देखिए ये पावर सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के अंदर है। अब इसमें आप जीरो लगाते चले जाइए और सोच लीजिए कितनी बड़ी फिगर बन सकती है। तो वही चीज है, आप कई बार कुछ लोग सोचते हैं ठीक है 600 से 6000 आ गया, कोई खास नहीं। आप सोचिए 6000 से 60000 भी हो सकता है, 60000 से 6 लाख भी होगा। तो राइट ये सर। सारी चीजें दोस्तों अगर आप समझ सको तो देखिए वेस्टीज और इस बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। और इस बिजनेस में आपने देख लिया लॉकडाउन पीरियड भी, इस लॉकडाउन पीरियड ने तो बहुत लोगों की थिंकिंग को बदल डाला है। जो लोग अभी तक एज ए कैजुअली करते थे, वो सोचते थे ठीक है खाली है, थोड़ा सा टाइम बचता है तो वेस्टीज भी कर लें। उन लोग को आज समझ में आया कि खाली समय, या इस समय आप खाली है तो दूसरा कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे सारे काम आपके बंद है। आप कितना भी चाहो आप घर से निकल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो वेस्टीज। और वेस्टीज ने ये प्लेटफॉर्म देखिए पहले से रेडी कर रखा था। आज मैं अक्सर कहता हूं कि जो जो चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं उनकी तैयारी वेस्टीज पहले ही कर चुका है। जो कि मैंने पहले भी बोला, डीमोनिटाइजेशन जो है पहले से किसी को नहीं पता था कि आएगा, राइट। वैट, जीएसटी, ये सब चीजें भी टाइम टू टाइम आती गई, लोगों ने बहुत शोर मचाया और जो है आपके स्ट्राइक भी करी, लेकिन वेस्टीज के अंदर कभी स्ट्राइक नहीं हुई। मुझे पता है जिस दिन डीमोनिटाइजेशन आया था, आपको मयंक और बाकी सारे लोगों को बता रहा हूँ, उस दिन रात में मेरे डीएलसीपी में 9,85,000 रुपया कैश पड़ा था। क्योंकि 2 दिन हमारे यहाँ सीएमएस फैसिलिटी है, तो बैंक वाला घर पे ही आता है, वो सॉरी वहीं पे डीएलसीपी पे ही आता है लेने, तो वो 2 दिन बाद से 2-2 दिन के अंतर से आता है। तो इतना कैश पड़ा था और रात में 8 बजे अनाउंसमेंट हो गया था कि अब ये रात के 12 बजे से नोट बंद। ठीक है, 9,85,000 रुपया कैश पड़ा था, लेकिन वो एक सर सिस्टम था। आपकी आवाज, हाँ जी, हेलो, आवाज कुछ कट रही है क्या? हाँ सर आज डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज। और जिसने स्क्रीन चालू किया है प्लीज उसको कट कर दे। स्क्रीन को मैं जरा बंद ही कर देता हूँ। ये कौन करता है? ये किसी ने किया होगा। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर परफेक्ट आ रही है। हाँ, तो बस वही चीज कह रहा हूँ। देखिए क्या वो सारी चीज आई, लेकिन उसके रास्ते निकले और हमारी सेल, वेस्टीज की सेल एक दिन भी डाउन नहीं गई, किसी के लेवल कोई नहीं छूटे इन सब चीज के चलते चलते। और आज भी आप देख रहे हो कि लगातार इन सब परिस्थितियों में कहीं पे डीएलसीपी चालू नहीं है, कहीं पे प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिजनेस कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हम लोग को वापस से अंदर से जगा दिया कि सच में ये वेस्टीज अगर नहीं किया तो हम सचमुच कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, मिस करेंगे। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही हैं, हेल्दी तो हम हो ही जाएंगे और साथ में वेल्दी भी होंगे।
और मैं आज शुरुआत करता हूँ आज के हमारे हीरेन दादा वाला जी से करते हैं। आज उनका व्यू पहले ले लेते हैं क्योंकि बेचारों को बहुत वेट करना पड़ता है हर बार। तो पहले आपसे हीरेन सर, भाई। मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आपसे जी सर। अनम्यूट कराने के लिए ना। हाँ सर। हाँ मैं एक हाँ नाम दूंगा आपको क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम सुन रही है, यहाँ पे है भी। जी। तो मैं चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार वो भी कुछ क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने सर 1 साल से उनका फॉलो किया हूँ और आज वो आप नाम आज बता वो फर्स्ट दीजिए, टाइम सुन रही है। नेक्स्ट उन्हीं को कर दूंगा। निधि वर्मा। निधि वर्मा जी, ठीक है। तो हीरेन भाई अभी आपको अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, हीरेन भाई आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। निधि जी को पहले कर दीजिए आप। निधि जी को कर दूं? ठीक है, निधि जी आप अनम्यूट हो गए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आज का सेशन लगा आपको? सर मैं बताऊं आपको कि इन्होंने कल ही सुना है वेस्टीज के बारे में, जी। बात चल रही थी। इनके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि नहीं सुनना, मुझे नहीं करना है, मुझे ऑलवेज टाइम दिया। हमारा फॉलोअप चल रहा है पिछले 1 साल जी। टाइम दिया कि ओके बताओ क्या है। कल उन्होंने सुना और आई एम ग्लैड कि आज आके सीख भी रही है, सुन भी रही है और अभी तक टिकी हुई है। मींस मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत नया इनके लिए। जी बताइए सर। गुड इवनिंग। मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ और मैं मयंक को टाइम नहीं दे पा रही थी। बहुत टाइम से वो बोल रहे थे, मुझे मोटिवेट करते जा रहे थे, पर कुछ ऐसा हो रहा था, हमारा जो वर्किंग है इस तरह की है कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। तो जैसा अभी मयंक बता रहे थे कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये सेकेंडरी जॉब करके, मतलब सेकेंडरी एक उसको वो देते हैं, बट कल इनसे जो सेशन हुआ मेरा, उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड डू समथिंग अबाउट इट और बहुत सीरियसली सोचना शुरू किया। मयंक हैड बीन लाइक मुझे बार बार वो रिमाइंड भी कर रहे थे कि मुझे सेशन अटेंड करना है। मैं बोलना चाह रही थी कि आप नहीं भी करोगे तो भी मैं अटेंड करूंगी ये एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी मुझे डेटा दिया है और जो जो चीजें उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करी हैं, तो मैं अब कोशिश ये करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं चालू करूं। एंड मेरा जो नेटवर्क में थोड़ा लोग हैं, मेरे नेटवर्क में काफी लोग, बिकॉज मैं डीपीएस से पिछले 16 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं और जो टीचिंग स्टाफ है और जो और लोग हैं, उनके वजह से मतलब मेरा नेटवर्क है। तो मैं ये सोच रही हूँ धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा, बट मैं धीरे धीरे करके सबको इन्वॉल्व करना शुरू करूंगी। 1-2 लोगों से मेरी बात भी हुई है आज और कल, तो देखते हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज इन मी एंड फॉर एवरीबॉडी। ओके, बिल्कुल होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे। देखिए क्या है कि साइड बिजनेस या सेकेंडरी आप वर्क जिसको आप हम लोग अक्सर करके शुरू करते हैं जी। और उसी तरीके से शुरू करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइड में वर्क करके सोचा कि अपना थोड़ा सा टाइम इसमें दें और इसमें से शुरू कर दें, और वो कब प्राइमरी वर्क बन गया उनको खुद को पता नहीं चला। तो वैसे ही एक पर्सन जिनको मैं पहले से ही अनम्यूट कर चुका हूँ, जिनका एक अच्छा खासा बिजनेस होने के बावजूद वो धीरे धीरे इस वेस्टीज बिजनेस में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए और आज उनका जो पे आउट है वेस्टीज में मंथली पे आउट 3.25 लाख से क्रॉस कर चुका है, ऊपर जा रहा है। और 2 लग्जरी कार के साथ टोटल 4 कार अभी तक इस बिजनेस से ले चुके हैं और कई फॉरेन ट्रिप्स भी कर चुके हैं। तो ओवर टू हीरेन भाई। थैंक यू सर। सो सबसे पहले मयंक जी थैंक यू सो मच। मैं इतना कहूंगा आपके लिए कि अगर जितने भी लोग अभी हैं, 315 लोग हैं यहाँ पर, हम सभी लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोगों के लिए एक सीख मिल गई आज कि टीम वर्क किसे कहते हैं, और अगर टीम वर्क सीखना है तो आपसे सीखें। थैंक यू सर। क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लिया, राइट, आपने पहले जो सेशन लिया, सबने लाइक किया, सबने डिमांड किया, तो आपने तुरंत दूसरा एक सेशन तैयार करके दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। और नेपाल वालों के लिए खुशखबरी दे देता हूं मैं
अश्विनी सर ने बहुत सारा बताया, कुछ मैं आपको एड ऑन करके देता हूँ कि आप सभी के लिए वेस्टीज बेस्ट डील इसी साल में आ रहा है, जी शुरू हो रहा है नेपाल के लिए। कन्वर सर ने बता दिया है, जी राइट। और वीडियो भी आप देख लीजिएगा सब लोग कि वेस्टीज क्या है और कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये विजन का बिजनेस है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ अश्विनी सर से, और निधि जी से मैं यही कहूंगा कि वैसे मेरा खुद का बिजनेस है टेक्सटाइल का और मेरी 50 करोड़ की सालाना टर्नओवर है, लेकिन मैंने जब पहली बार वेस्टीज को देखा ना, तो उसी दिन से मुझे लग रहा था कि ये मेरे बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा सूरत या फिर महाराष्ट्र या फिर एक दो स्टेट में कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, इतनी मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबलाइज है, तो मैं पूरे वर्ल्ड में कर सकता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में 50 कंट्रीज में जाने वाला है, राइट। और दूसरी एक बात मैं बता दूं, जितने भी लोग अभी है 309 लोग, कि आप चाहो या ना चाहो, मैं चाहूं या ना चाहूं, हमारा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया जा ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल मयंक जी की बात कर ले रहे कि मयंक जी अश्विनी सर की टीम के अंदर बहुत डेप्थ में है, और मयंक जी के माध्यम से सुनीता पीपलवा जी आए, और सुनीता पीपलवा जी के माध्यम से पूरा अब्रॉड बिजनेस चला गया। अब मयंक जी को भी नहीं पता था और अश्विनी सर को भी नहीं पता था, तो जितने भी लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारा तो बिजनेस अब्रॉड जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब चला गया, बस टिके रहना है। और मयंक जी आज का सेशन की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और कुछ चीजें, वैसे तो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें मुझे मतलब रिलेट कर पा रही थी। जैसा आपने जो एग्जाम्पल दिया एक सिंपल पानी की बोतल का, और दूसरा वो थर्मस, राइट। सो थर्मोस जो हम बोलते हैं या थर्मस जो बोलते हैं, उसके और सिंपल बोतल के अंदर फर्क क्या है? जैसे हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं